लेकिन इन सब के बीच ईरान अगर बातचीत की टेबल पर नहीं आता है तो क्या ईरान पर परमाणु बम गिराएंगे ट्रंप? आखिर राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि ईरान के पास अब बेहद ही कम वक्त बचा है, घड़ी चल रही है, यानी फैसला जल्द से जल्द ईरान को करना होगा। एटम बम, वो ताकत जो एक झटके में शहरों को राख बना दे, एक ऐसा धमाका जो पलक झपकते ही पूरे शहर को भाप बना दे। एक ऐसी तबाही जिसका असर पीढ़ियों तक रहता है। परमाणु बम, मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी आविष्कार। हिरोशिमा और नागासाकी के जख्म आज भी ताजा है और जब अमेरिका और ईरान के बीच सेकेंड फेज की जंग दहलीज पर पहुंच चुकी है, एक बार फिर परमाणु बम की चर्चा छिड़ने लगी है। इसकी शुरुआत एक संदेश से हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक रहस्यमयी संदेश जारी किया। उन्होंने लिखा, मेरे पास दुनिया भर का समय है लेकिन ईरान के पास नहीं है। घड़ी टिक टिक कर रही है, वक्त उनके पक्ष में नहीं है। राष्ट्रपति के इस संदेश को अलग अलग हलकों में अलग अलग मतलब से लिया गया। किसी ने कहा कि ये ईरान के लिए आखिरी चेतावनी है। किसी ने कहा कि ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि ईरान पर आखिरी प्रहार का वक्त आ चुका है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या वो ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे, तो वो भड़क गए। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। महज 2 हफ्ते पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक सनसनीखेज बयान दिया था। जेडी वेंस ने कहा था कि अमेरिका के तर्कश में वो तीर है जिसके इस्तेमाल का फैसला अभी तक नहीं लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ही परमाणु हथियारों को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। उनका मानना है कि यह हथियार केवल शहरों को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सभ्यता को मिटा सकते हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को नहीं रोका गया तो इसका खामियाजा केवल मिडिल ईस्ट को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को भी भुगतना पड़ेगा। भले ही ट्रंप परमाणु हमले के पक्ष में ना हो, लेकिन वो ईरान को फ्री पास देने के मूड में भी नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि डेडलाइन करीब आ रही है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के पास तो विचार करने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन ईरान के पास वक्त खत्म हो रहा है। ट्रंप की रणनीति साफ है, मैक्सिमम प्रेशर। वो परमाणु हथियारों को अंतिम विनाश का साधन मानते हैं। उनकी दलील है कि ईरान की सैन्य ताकत को पारंपरिक हथियारों से ही पंगु बनाया जा सकता है। बहरहाल ईरान पर परमाणु हमले की संभावना को खारिज कर ट्रंप ने एक तरफ दुनिया को राहत दी है तो दूसरी तरफ समय सीमा की बात कर ईरान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो ईरान का एनरिच यूरेनियम हासिल करना अमेरिका के लिए टफ टास्क है। मौजूदा तनाव के बीच अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए ट्रंप कई प्लान बना रहे हैं। इसके लिए एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू होने की अटकलें काफी ज्यादा हैं। ऐसा ही एक विकल्प प्रोजेक्ट सफायर रिपीट करने का भी है। आखिर क्या था प्रोजेक्ट सफायर और ईरान में इसे दोहराना अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, देखिए इस रिपोर्ट। ईरान के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी में जुटा अमेरिका एक बार फिर दुनिया को चौंका सकता है। अमेरिका की प्लानिंग ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इसी प्लान के लिए अमेरिका डिप्लोमेटिक कोशिश के साथ ही मिलिट्री एक्शन पर लगातार फोकस कर रहा है। मौजूदा हालात में कूटनीति से ईरान के साथ डील करना संभव नहीं लग रहा।
इसलिए माइंड गेम भी तेजी से चल रहा है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल के दिनों में कई ऐसे बयान दिए हैं जो टेंशन बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। ट्रंप हर हाल में ईरान का एनरिच यूरेनियम चाहता है, मगर ये सब करना इतना आसान नहीं है। ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर हर किसी की निगाह टिकी है। अमेरिका के भारी दबाव के बाद भी ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने के मूड में नहीं है। दावा किया जाता है कि ईरान के पास इतना एनरिच यूरेनियम है जिससे 10 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अमेरिका इसे अपने कब्जे में लेने के लिए 30 साल पुराने सफल अभियान अब ईरान में दोहराने की तैयारी में है। दरअसल साल 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया 2 ध्रुवों में बंट चुकी थी। सोवियत संघ और अमेरिका का वैश्विक दुनिया पर प्रभाव था। दो महाशक्तियों के बीच कोल्ड वॉर भी शुरू हो गई थी। 1991 में सोवियत संघ विदित होकर 15 राष्ट्रों में बंट गया। इसके बाद परमाणु प्रसार का खतरा बढ़ गया। इसी खतरे के बीच अमेरिका ने 600 किलोग्राम हथियार ग्रेड यूरेनियम कजाकिस्तान से एयरलिफ्ट करने का ऑपरेशन चलाया था। अक्टूबर 1994 में 3 C-5 गैलेक्सी कार्गो प्लेन डेलावियर के डोवर एयरफोर्स बेस से रवाना हुए। 25 एक्सपर्ट्स की टीम ने 4 हफ्तों तक 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम किया। यूरेनियम को 400 सुरक्षित कंटेनरों में पैक किया गया। कजाकिस्तान सेना और पुलिस की मदद से सामान को एयरपोर्ट पहुंचाया गया। नवंबर 1994 में पूरा स्टॉक टेनेसी के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में पहुंचा दिया गया। 30 साल पहले अमेरिका ने कजाकिस्तान से तो एनरिच यूरेनियम सुरक्षित हासिल कर लिया था, मगर कजाकिस्तान में चलाए गए ऑपरेशन और ईरान में संभावित ऑपरेशन के बीच जमीन आसमान का फर्क है। कजाकिस्तान में चलाया गया ऑपरेशन शांतिपूर्ण था, ये नेचर नॉन कॉम्बैट था, जबकि ईरान में संभावित ऑपरेशन काफी जोखिम वाला है। इसमें अमेरिका सैन्य बलों को ईरानी क्षेत्र में घुसना पड़ेगा, उन्हें न्यूक्लियर साइट्स को सुरक्षित करके मलबे से यूरेनियम निकालना पड़ेगा। इस दौरान उन पर ईरानी सेना व IRGC के हमले का खतरा भी बना रहेगा। कई उलझनों के बीच व्हाइट हाउस के पूर्व परमाणु सलाहकार और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मैथ्यू बन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। बन ने साफ किया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से अमेरिका को लंबे समय तक निपटना होगा। डॉक्टर बन का मानना है कि सैन्य हमलों से ईरान की परमाणु सुविधाएं को भले ही नुकसान पहुंचा हो, लेकिन उनके परमाणु वैज्ञानिक और नॉलेज कायम है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान के पास अभी भी इतना एनरिच यूरेनियम है और तकनीक बाकी है, वो परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अमेरिका के लिए चुनौतियां कई हैं। बीते 9 महीने में ट्रंप 2 बार ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने के लिए हमले कर चुके हैं, मगर अभी भी उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई है। लिहाजा अब एक और घातक ऑपरेशन की अटकलें तेज हैं, मगर ये सब इतना आसान नहीं रहने वाला है। अमेरिकी विदेश सचिव के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ लॉरेंस विल्करसन तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि ईरान पहले ही जंग जीत चुका है। विल्करसन ने ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होने की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया है। विल्करसन के मुताबिक ईरान साल 2002 से ही उत्तर कोरिया के साथ मिलकर परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है। अमेरिका में अहम पद संभाल चुके अफसरों की ओर से आ रहे बयान टेंशन बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में ट्रंप अपना मिशन कैसे पूरा करेंगे और ईरान से एनरिच यूरेनियम कैसे ला पाएंगे, इसे लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।